यानी प्रॉपर मीटिंग के मिनट्स ये होते हैं। तो इंडिया को वो वाले ड्रोन्स मिल रहे हैं जो शायद अमेरिका ने आज तक किसी और दुनिया की कंट्री को नहीं दिए। अमेरिका ने पूरा तिजोरी खोल दी है इंडिया के लिए। जो बाइडेन साहब जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत ऑफर किया है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया मोदी और बाइडेन के बीच जो जॉइंट मीटिंग हुई है उसके बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जिनके पाकिस्तान सिर्फ सपने देखता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना पैसे है और ना ही अमेरिका चाहता है कि ऐसे इम्पोर्टेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हथियार पाकिस्तान को दिया जाए, ताकि पाकिस्तान उसकी टेक्नोलॉजी चीन के साथ शेयर करे और चीन उसे कॉपी कर सके। तो इसीलिए वो हथियार पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देता, तो वो हथियार अमेरिका भारत को दे रहा है चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान रो रहा है कि अब अमेरिका के दिए हुए हथियार भारत पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और इसमें ड्रोन्स भी शामिल है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। इम्पॉर्टेंट दो तीन बातें इम्पॉर्टेंट। एक तो यह है कि कल जो मुलाकात हुई, पहली जो मीटिंग हुई वो हुई प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और वो एक घंटा जारी रही। वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जाहिर है दोनों की। अभी कुछ दिन पहले ही तो स्टेट विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ITC मौर्या होटल में ठहरे हुए हैं, ज़बरदस्त होटल है, उसमें वो उनका क़याम है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें 29 पैराग्राफ हैं। अच्छा जी, ठीक है। 7:45 में मीटिंग शुरू हुई, आज 8:37 पर ख़त्म हुई। ये मिनट्स तक, यानी प्रॉपर मीटिंग के मिनट्स ये होते हैं। 7:45 PM पे शुरू हुई, 8:37 PM पे ख़त्म। अच्छा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसमें इस पूरी स्टेटमेंट में एक तो वही है ना कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो मामला थे, MQ-93 ड्रोन्स के हवाले से बात हुई, सब मैरीन्स पे जो लगते हैं, ठीक है, जो कि उसके बाद जेट तैयार होंगे और उसके ऊपर जो है वगैरह वगैरह। मीटिंग अच्छी रही। ड्रोन्स के हवाले से जो खबरें हैं, तो इंडिया को वो वाले ड्रोन्स मिल रहे हैं जो शायद अमेरिका ने आज तक किसी और दुनिया की कंट्री को नहीं दिए। एक तो उसकी प्राइस की वजह से, दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो हर कंट्री उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो टेक्नोलॉजी अमेरिका किसी और को शायद देना नहीं चाहता। तो आई थिंक सो मोर देन $3 बिलियन का जो डील है उस जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहते हैं UAV, उसके हवाले से वो डील अब मेरे ख्याल में उसका यानी वो फेज आया है जिसमें वो ड्रोन्स अब आई थिंक सो बहुत जल्द हम देखेंगे कि इंडिया की फ़िज़ाओं में वो ड्रोन्स उड़ेंगे। और बल्कि इंडिया की फ़िज़ाओं की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया की फ़िज़ाओं में नहीं, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स के आसपास यकीनन वो ड्रोन्स बड़े इफ़ेक्टिव किस्म के ड्रोन्स है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो 3 से 4 दिन आप उसको एयर में रख सकते हैं, उसको कोई रिफ्यूलिंग की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये उसकी एक बड़ी स्पेशलिटी है कि पाकिस्तान और चीन उससे भी मैं ये बात अगर कहूँ कि बुकलाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं होगी। बेनिफिशियरी जो बाइडेन साहब क्या लेकर गए हैं, जो बाइडेन साहब जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत ऑफर किया है। उन्होंने ड्रोन्स की बात की, जो कि किलर ड्रोन्स जिनको कहा जाता है, वो उनको देंगे भारत को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि शिप्स की और जेट्स की मुरम्मत वहां होगी। आने वाले दिनों में अंदर अमेरिकन जो शिप्स जो इस वक्त दुनिया के ओशंस में अपनी सुप्रीमेसी रखते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उनकी भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कि उन जहाजों की मरम्मत जो है वो भारत में की जाएगी। उसके बाद G5 पे बात हो रही है, G6 के बारे में बात हो रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ जो जिस G20 के आखिरी स्टेजेस के ऊपर जो कुछ हुआ है, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो मोदी साहब की बात जो है वो बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि द नेक्स्ट 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी, सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको सेकंड करूंगा। अब उसके बाद जो एक बड़ी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस ये है कि जो इसका स्टेटमेंट दी है मोदी साहब ने और जो बाइडेन ने निकलकर,
अमेरिकन मीडिया को तशवीश है कि उसमें वर्ड यूक्रेन कहीं भी नहीं, उसमें सिर्फ अकादमी की बातें की हैं, जंगों की बातें नहीं की, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात नहीं की। अमेरिकन दे आर कंसर्न। दूसरी एक बात यह है कि जब वहां से निकले, जब मोदी साहब की और जो बाइडेन की मुलाकात थी, उसमें मीडिया और कैमरा नहीं आने दिया उसमें, और उसके बाद कुछ थे। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जो बाइडेन साहब एज के इस हिस्से में है, पता नहीं शायद उनको पर क्या पता, वो उनको पता भी है कि आई एम इन इंडिया और आई एम इन समवेयर। नहीं, मोदी साहब को कहा गया होगा ना कि जो बाइडेन साहब को टीके शीके लगा के तो हम ले तो आए हैं, और इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि जो बाइडेन साहब आपको पता है अक्सर सीढ़ियों से गिर जाते हैं। अक्सर उनको बताते हैं कि आप राइट ले लें, आप लेफ्ट ले लें, आप आगे आगे खड्डा आ रहा है, आगे सीढ़ियां आ रही हैं, तो क्या पता है वो जो जैक सेल्वन जो है, वो उन्होंने सबको पहले भारत को कहा कि यार खुदा अमा तो गए हैं, अगली फेवर ये देंगे कैमरों से बचा के रखें। वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो ये है कि दोनों स्पेस एक्सप्रेस नासा एंड इसरो दोनों के दोनों डिस्कशंस में हैं, मॉडलिटीज फाइनल कर रहे हैं, जॉइंट एफर्ट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024 अगले साल, साथ में कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू फाइनलाइज द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। मैरीटाइम ट्रेड पे हम लोग अपनी शिपिंग लेन्स को खुलवाएं और जरूरत पड़े तो चाइना की रोक दे, ये इसमें है। ये टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी भी इन्होंने बोला है। भारत 6G अलायंस एंड नेक्स्ट जी अलायंस पे बात हुई है एमओयूज की। इन्होंने पूरा, अमेरिका ने पूरा तिजोरी खोल दी है इंडिया के लिए। सॉरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट में भी दोनों काम करेंगे, ऐसा बोला है। यूनाइटेड स्टेट्स रीट्रेस इट्स कमिटमेंट टू वर्किंग टुगेदर विद इंडिया इन द क्वांटम डोमेन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान मोदी और बाइडेन के मिनिस्टर के स्टेटमेंट देख के इतना चौंक इसलिए गए क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोफेशनल चीज़ नहीं होती, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट लिखा गया था और जो टाइमिंग दी गई थी उसकी एक्यूरेसी देख के पाकिस्तान चौंक गया, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी एक्यूरेसी नहीं दिखाई जाती, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोफेशनल चीज़ नहीं हो रही, तो इसीलिए मिनिस्टर की जो डिटेल्स है वो देख के पाकिस्तान चौंक गया। उसके अंदर की बातचीत तो छोड़िए, और पाक मीडिया ने सही कहा कि अमेरिका ने भारत के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है, और G20 में जो चीज़ें बातचीत थी वो बातचीत उस वक्त भी हुई थी जब मोदी जी ने अमेरिका का दौरा किया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए मोदी जी और बाइडेन ने ये चीज़ फिर से डिस्कस की। ड्रोन्स और फाइटर जेट की बातचीत मोदी जी ने जब अमेरिका विजिट किया था तब भी हुई थी, और नासा और इसरो का जो जॉइंट मिशन है उसके बारे में भी तभी बातचीत हुई थी। तो इसमें कोई नई ऐसी चीज़ नहीं थी, पर ड्रोन्स भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्रोन्स के जरिए भारत पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे सर्विलेंस कर पाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये ड्रोन्स 4 दिनों तक हवा में रह सकते हैं, तो भारत को इन्हें बार बार नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका ऐसी चीज़ें पाकिस्तान को कभी नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान कितना ट्रस्टवर्दी है, और पाकिस्तान के पास ना ही पैसे हैं इनके प्राइस पे करने के लिए। तो अमेरिका कभी भी ऐसे हथियार पाकिस्तान को देगा नहीं, तो पाकिस्तान को सिर्फ ये हथियार सपनों में ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।